हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में अगला टॉपिक क्या है, वो है लेंस। और आज हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए कि लेंस क्या होते हैं। ठीक है, हम लेंस को कैसे बताते हैं शाबाश। हम बताएंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों ही पृष्ठ गोलीय हों। जैसे मान लिया ये एक हमारा कोई भी एक ऐसा माध्यम है, यानी कि हमारा कांच की कोई स्लैब है, उसमें हम देखते हैं कि वो बीच में एक माध्यम है। तो एक ऐसा दो पृष्ठीय है जिसके दो पृष्ठ हों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों ही पृष्ठ गोलीय हों। या तो एक पृष्ठ गोलीय होगा तो दूसरा समतल होगा, या दोनों ही गोलीय होंगे, उनको बोला जाता है लेंस। तो कैसे लिखेंगे शाबाश, लिखिए। दो पृष्ठों से घिरा हुआ दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों, एक या फिर दोनों ही पृष्ठ गोलीय हों। क्या हों? गोलीय हों, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। समझ में आया कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा दो पृष्ठों से घिरा हुआ जिसका या तो एक या दोनों ही पृष्ठ गोलीय होंगे, उसे बोला जाता है लेंस। जिसमें एक पृष्ठ गोलीय बोला गया है तो मतलब दूसरा पृष्ठ उसका क्या होगा, समतल होगा। और जिसमें दोनों ही पृष्ठ बोले गए हैं वो दोनों तरफ से क्या होगा, गोलीय होगा। समझ में आया? ये तो आ गया अब लेंस के बारे में। अब आता है लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस को भी दो प्रकार से बताया जाता है। एक तो कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और दूसरा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस जो होता है आपका, वो कुछ इस प्रकार का होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है। जो बीच में से तो मोटा और किनारों से पतला होता है। बीच से मोटा व किनारों से पतला। किनारों से पतला, वो तो क्या होगा आपका, ये तो होगा उत्तल लेंस। और जो बीच में से तो पतला हो और किनारों से क्या हो, मोटा हो, जो बीच से तो पतला व किनारों से मोटा, किनारों से मोटा, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो ये तो हो गए आपके लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ही लेंस हो गई। अब हम देखते हैं इन लेंसों द्वारा जो आपका
शब्दावली है वो कैसे बनेगी। शब्दावली आपने पढ़ चुके हो, बस इसमें थोड़ी सी चीजें ही देखनी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक, और ये हमारी, हमें पता ही है क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है ये? मुख्य अक्ष कहलाता है। और इसका जो पॉइंट ओ होगा यहाँ, प्रकाशीय केंद्र, समझ में आया? ये प्रकाशीय केंद्र कहलाता है और ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। अब अगर हम देखें थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष और ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र। अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट एक पूरा वो बनाएं जिसका ये भाग है, तो हमें दिखेगा कि ये एक ऐसे वृत्त का भाग होगा। हमें दिख रहा है कि ये किसका भाग होगा? वृत्त का। और उसी तरीके से इस साइड वाला भी क्या होगा? एक वृत्त का भाग होगा। जैसा कि हमें दिख रहा है ये भी एक वृत्त का भाग होगा। और इस वृत्त के भाग के इस तरफ एक क्या होगा? केंद्र होता है, जिसको लिख दिया C1 से। एक साइड वाला C1 से, दूसरी साइड वाला C2 से। तो ये तो वक्रता केंद्र कहलाएंगे दोनों। और इनके बीच में क्या होंगे? फोकस होंगे, ये F1 और यहाँ पर हमारा होगा F2। समझ में आया कि ये दोनों के दोनों किसी भी एक गोले के भाग होंगे और उसका कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र होगा। और उस वक्रता केंद्र को, जो वो केंद्र होगा, उसको बोलते हैं इसका वक्रता केंद्र, C1 और C2, क्योंकि दो अलग अलग दिए गए हैं और दोनों के फोकस F1 और F2 होंगे। यही चीज किसमें होगी? शाबाश, यही चीज आपकी होगी अवतल लेंस में। अगर अवतल लेंस में भी ऐसे ही देखा जाए तो ये भी एक पूरे के पूरे किसी गोले का भाग होगा और ये भी हमारे किसी एक गोले का भाग होगा। तो इसकी जो ये मुख्य अक्ष बनेगा, यहाँ पर आपका C2 होगा, यहाँ पे आपका F2 और यहाँ पे होगा आपका F1 और यहाँ पे होगा आपका C1। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी थी। सिर्फ इसमें हमने देखना था O को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, और जो हमारी ये मुख्य अक्ष होता है ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, देखिए सारी दूरियां यहाँ से यहाँ तक की ली जाएंगी। अब ये हो गई वक्रता त्रिज्या, दोनों तरफ R। इस तरफ लीजिए, दूसरी तरफ लीजिए, दोनों तरफ सेम हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब निर्माण उत्तल लेंस के द्वारा। जैसे आपने दर्पण की बात की थी, तो दर्पण में आपने देखा था जो आपके अवतल दर्पण था उसके 6 पार्ट आपने पढ़े थे अच्छे से। उसी तरीके से 6 भाग यहाँ पर भी बनेंगे। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो पहला आपका है, मान लीजिए ये वो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, और इस तरफ आपका C1 होगा और इसके बीच में होगा F1, यहाँ आपका F2 होगा, यहाँ आपका C2 होगा। अब पहला केस, जब बिंब कहाँ पर था? बिंब याद कीजिए अनंत पर था, यानी कि अनंत यहाँ पर था आपका बिंब। और जब अनंत से हमने कोई भी चीज ली थी तो हमने देखा था कि अनंत से क्या की जाएगी? कोई भी
दो किरणें लेकर आएंगे जो मुख्य अक्ष से क्या होगी, समांतर। उससे पहले एक चीज ये देख लीजिए जो आपको बतानी भूल गया, यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज, कि कोई भी मान लिया हमारा लेंस है, कोई भी हमारा लेंस है, तो उसका ये मुख्य अक्ष है, यहाँ आपका F2 है, यहाँ आपका C2 है, और यहाँ पे आपका F1 है, और यहाँ पे आपका C1 है। यदि आपकी कोई भी समांतर किरण आएगी तो वो आपकी फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से? फोकस से। समांतर आएगी तो फोकस से चली जाएगी। उत्तर लेंस की बात बता रहा हूं। यदि वो क्या करती है, इस O से जाए डायरेक्ट सीधी O से, तो वो सीधी निकल जाएगी, वो कहीं भी थोड़ी सी भी अपने पथ से विचलित नहीं होगी, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी भी अपने पथ से विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो जो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी वो तो सीधी चली जाएगी, और जो समांतर जाएगी वो फोकस से चली जाएगी। तीसरी याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था कि यदि वो आपकी कहां से जाती है, यदि वो आपकी फोकस से जाए, फोकस से, इस फोकस से आई, तो ये बाद में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। ये तीन किरणें आपने देखनी है। पहली तो क्या, जो समांतर थी, ये पहली किरण जो समांतर थी वो फोकस से निकल गई। दूसरी किरण जो हमारी सीधी कहाँ से निकल गई, उस प्रकाशीय केंद्र से निकल गई। तीसरी किरण जो फोकस से आई तो वो समांतर हो गई। अब यहां देखिए शाबाश, क्या होगा, हम एक किरण को लेकर आएंगे, यहां से अनंत है तो अनंत से दो किरणें लेकर आएंगे जो क्या होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। एक ये किरण आई आपकी, और एक आपकी ये किरण आई। दोनों क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर थी। अब ये कहां से जाएगी, ये हमारी जब समांतर आती तो कहां से चली जाती है, हमने पहले ही देखी, फोकस से। तो ये हमारी फोकस से निकल जाएगी सीधी, और दूसरी भी हमारी कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी सीधी। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कहां कट करेंगी, फोकस पे आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आया? अब हम लिखते हैं इसकी इमेज के बारे में, इसके प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे स्थिति, की स्थिति कहां पर है, बताइए शाबाश। स्थिति कहां पर बनी, हमारा प्रतिबिंब कहां पर बना, ध्यान ध्यान से देखिए। प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर वो किरणें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। तो ये प्रतिबिंब बना हमारा F2 पर। किस पर, F2 पर, F2 फोकस पर। फिर हमें देखना है इसका आकार, साइज क्या होगा, आकार बताइए। हमें दिख रहा है अनंत पर कोई बहुत बड़ी वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल छोटा सा बना। ध्यान से देखिए, F जो है आपका F पर, दोनों की दोनों बिल्कुल F पर आकर मिली हैं, यानी कि बिल्कुल पॉइंट साइज। यहां पर हम लिख सकते हैं बिंदु आकार, या हम लिख सकते हैं अति सूक्ष्म इसका आकार होगा। फिर हम बात करते हैं इसके प्रकृति की। प्रकृति कैसे बताएंगे, देखिए ये किरणें आपस में आकर एक दूसरे से अपने आप टकरा रही हैं। अगर हम उनको जानबूझकर मिलाते, अगर हम उनको क्या करते, जानबूझकर मिलाते, तब तो बोला जाता है आभासी। क्या बोला जाता है, आभासी। और जब वो अपने आप ही मिल जाए तो उसको बोला जाता है वास्तविक। क्या बोला जाता है, वास्तविक। तो ये अपने आप आकर मिल गई तो ये क्या हुई, वास्तविक। वह और क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो आपकी किरण थी वो बाद में नीचे आ गई जब उसका अपवर्तन हुआ, नीचे वाली कहाँ चली गई, ऊपर। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे का उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगी, तो ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। समझ में आया? तो ये था आपका पहला पार्ट जो इसका था, जो पहला आपका इमेज फॉर्मेशन है, पहला प्रतिबिंब निर्माण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की।
अब वही आपने मान लिया ये हमारा वो अवतल उत्तल लेंस है, ये उसका मुख्य मुख्य फोकस हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया हमारा यहाँ पर, मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ पर आपका C1 होगा जिसको बोलते हैं हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। अब आपने रखा था अनंत पर, अब हम उसको लेकर आएंगे थोड़ा सा आगे, जैसे आपने उसमें दर्पण में देखा था, अवतल दर्पण की जब हमने बात की थी। तो अब हमारा प्रतिबिंब जो होगा, जो बिंब होगा, बिंब कहाँ पर रखा जाएगा? बिंब रखा जाएगा C1 से परे। C1 से परे का मतलब है C1 के पीछे या C1 से थोड़ा सा पीछे। तो रखिए यहाँ पर हमने रख दिया, मान लीजिए ये आपका क्या है, वो बिंब है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही कोई भी दो प्रकाश की किरणें लेकर जाएंगे। एक प्रकाश की किरण वो होगी जो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, और वो फिर कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी हम लेकर चलेंगे सीधी कहाँ से, उसके प्रकाशीय केंद्र से। और जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से लेकर जाते हैं तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है ये बनी हमारी ए का, मान लीजिए ये हमारी क्या थी, ये ए और ये बी, तो ये हमारा बना ए डैश और ये बना अपना बी डैश। ये ए डैश और बी डैश, और कहाँ बनी है, F2 और C2 के बीच में बनी। कहाँ पर बनी, F2 और C2 के बीच में बनी। ये हमारी क्या बन चुकी है, वो हमारी प्रतिबिंब बन चुका है। समझ में आया? अब हम देखते हैं, अगर आप कहें कि सर आप तो ये कह रहे थे 3 किरणें लेकर जानी है, तीसरी फोकस से क्यों नहीं लेकर गए? यदि हम क्या करें, फोकस से लेकर जाएंगे, मान लीजिए आप फोकस से लेकर जाते हो, तो ये बाद में अपने आप समांतर हो जाएगी और यहीं से गुजरेगी जहां से आपकी वो बाकी किरणें गुजर रही हैं, सारी वहीं पर आकर मिलेगी। ये आपकी पहली थी, ये आपकी दूसरी थी और ये आपकी तीसरी, तीनों ही एक ही पॉइंट पे आकर मिल रही हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही देखनी है, तो इसलिए सिर्फ कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 2 ही देखनी है आपने, ठीक है? तो प्रतिबिंब के बारे में बताइए, शाबाश। उसकी सबसे पहले स्थिति कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बना, F2 और C2 के बीच में, F2 व C2 के मध्य, बीच में बना। फिर हम देखते हैं आकार क्या होगा। हमें दिख रहा है ये जो आकार है, इसकी जो हाइट है, ये बिंब से क्या होगी, छोटी। तो क्या लिखेंगे हम, बिंब से छोटा आकार होगा। क्या होगा, बिंब से छोटा आकार होगा। फिर हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति में हम क्या देखते हैं कि वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, या फिर हमारा सीधा है। तो हम क्या बताएंगे, ध्यान से देखिए। हम देख रहे हैं कि हमारी जो किरणें हैं वो अपने आप आज जाकर मिल रही हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, ये वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। और दूसरा क्या होगा, वह उल्टा। वो ऊपर है तो ये क्या बना, नीचे, वह उल्टा, ये बना हमारा। तो ये था हमारा सेकंड केस, जिसमें हमारा बिंब जो है वो C1 पर रखा, C1 से परे रखा हमने, C1 के पीछे रखा, और प्रतिबिंब बना C2 और F2 के बीच में, उनके मध्य। समझ में आया? तीसरा देखते हैं, शाबाश। जिसमें मान लिया ये आपका वो अवतल उत्तल लेंस है, और यहाँ पर आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, F2 C2, F1 C1।
और आपने अब की बार बिंब को कहाँ पर रखा? अभी हमने बिंब को कहाँ रखा था? सी से परे, सी के पीछे। अब हम रखेंगे उसको बिल्कुल C1 के ऊपर। तो ये हुआ हमारा C1 पर। तो C1 पर हमने ये बिंब को रख दिया, मान लीजिए ये C1 पर रख दिया हमने बिंब को, ठीक है। और यहाँ से हमारी वही दो कोई भी प्रकाश की किरणें जाएंगी। एक प्रकाश की किरण गई हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, और वो निकल गई कहाँ से? फोकस से। ये फोकस से चली जाएगी हमारी सीधी। दूसरी हमारी कहाँ से जाएगी? दूसरी हमारी जाएगी सीधी उस प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से। ये हमारी चली गई प्रकाशीय केंद्र से बिल्कुल सीधी। एक तो हमारी जो समांतर गई वो हमारी फोकस से चली गई, एक हमारी प्रकाशीय केंद्र से सीधी चली जाती है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, वो हमने बिंदु देख लिया, और यहाँ पर हमने जैसे ही इसको मिलाया, ये हमारा बनेगा कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, ये बना C2 के ऊपर। थोड़ा सा जब आप फोकस की पोजीशन को अच्छे से लोगे तब आपको पता चल जाएगा। ये बनेगा हमारा फोकस के ऊपर। तो ये फोकस के ऊपर बना हमारा, सॉरी C2 के ऊपर हमारा उस वक्रता केंद्र के ऊपर बना, और वक्रता केंद्र पे हमारा क्या था? बिंब था। तो हम प्रतिबिंब के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे। प्रतिबिंब, देखिए शाबाश, प्रतिबिंब के बारे में कैसे बताएंगे? स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति हमारी बनी कहाँ पर? C2 के ऊपर, यानी C2 पर, क्योंकि हमारा बिंब भी वक्रता केंद्र पर था और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना। फिर हम बात करेंगे उसके आकार की। आकार वही होगा जो बिंब का था। बिंब का आकार यहाँ पे मान लीजिए ये AB है और ये आपका A', B' हुआ, तो दोनों का आकार क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिखेंगे बिंब के आकार के बराबर, बिंब के आकार के बराबर होगा। फिर हम बात करेंगे स्थिति के बाद आकार की हमने कर ली, अब करते हैं बात प्रकृति की। प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी बनेगी? प्रकृति हमें दिख रहा है, अपने आप मिल रही है, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? तो ये था आपका तीसरा प्रकार उत्तल लेंस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इसके चौथे प्रकार की। बार बार उत्तल लेंस का हमें निर्माण करना पड़ रहा है भाई। ठीक है, और मान लीजिए आपका मुख्य फोकस है, ये प्रकाशीय केंद्र है F2C2, F1C1। ठीक है, अब हमने रखा बिंब को कहाँ पे रखा था? अब हमने रखा था C1 पर। अब आगे चलेंगे और C1 और F1 के कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। तो हम बिंब रखेंगे, बिंब हमारा होगा C1 व F1 के मध्य, इन दोनों के बीच में हम रखने वाले। तो देखिए शाबाश, बीच में रखेंगे। तो आपने मान लीजिए ये रख दिया उस बिंब को। अब यहाँ से वही एक प्रकाश की किरण हमारी जाएगी जो समांतर होगी, और वो निकल जाएगी कहाँ से? फोकस से। ये थोड़ी सी हमें पीछे बनानी होगी, क्योंकि ये इसके मध्य से वापस जाती है। ये हमारी चली जाएगी फोकस से। ठीक है, दूसरी हमारी कहाँ से जाएगी? दूसरी हमारी जाएगी सीधी प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से जाएगी? सीधी प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, शाबाश। देखिए
और जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो हमें क्या मिला कि यहाँ पर जाकर एक दूसरे से टकराई हैं, और जहाँ जाकर टकराएंगी वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। इसके बिल्कुल ऊपर आपका क्या होगा, ये होगा ए डैश, और ये होगा आपका बी डैश, और ये होगा आपका ए बी। तो ये हमारा बना प्रतिबिंब। समझ में आया? ये हमारा क्या बना, वो प्रतिबिंब बना, और ये आपकी वो किरण थी। समझ में आया? अब हम लिखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। वही तीनों चीजें बताएंगे। पहले बताएंगे स्थिति। बताइए, स्थिति हमारी बनी C2 से परे या C2 के पीछे। C2 के पीछे या से परे लिख दीजिए। C2 से परे, उसे आगे बनी। फिर हम बताएंगे इसके आकार के बारे में। आकार क्या होगा? आकार इसका हमें दिख रहा है, जो बिंब है उससे क्या है, बड़ा आकार है। तो हम लिखेंगे बिंब से बड़ा आकार, बिंब से बड़ा आकार होगा। समझ में आया शाबाश? फिर हम बताएंगे प्रकृति के बारे में, वो भी आपने देख ली। क्या होगी, वास्तविक। क्यों? क्योंकि अपने आप किरणें मिली हैं। वह उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए आपने उस बिंब को अब रख दिया C1 और F1 के बीच में, तो एक प्रकाश की किरण हमारी जाएगी, जो हमारी किससे, इससे बिल्कुल समांतर जाएगी। समांतर जाने के बाद वो हमारी फोकस से निकल जाती है। दूसरी हमारी जाएगी प्रकाशीय केंद्र से सीधी, और जहां जाके दोनों टकराएंगी वो हमारा बिंदु आया ए डैश। ए का हमारा बिल्कुल प्रतिबिंब यहाँ पे बना ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर बनेगा बी डैश, और दोनों को मिलाया तो ये बना हमारा प्रतिबिंब, जो बना C2 से परे, C2 के पीछे की तरफ। ये उसकी स्थिति हो गई। दूसरी बात वो क्या था, बड़ा बनेगा आकार में। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये प्रतिबिंब से, बिंब से क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है। फिर हमने देखा प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगा। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं पांचवें केस की, जो आप देखने वाले। पांचवा देखिए शाबाश। ये आपका वो उत्तल लेंस है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर आपका F1 है, तो यहाँ पर आपका F2 है। यहाँ पर आपका C1 है, तो यहाँ पर आपका C2 है। समझ गए? ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बिंब कहाँ पर रखा होगा। अब हमने बिंब को रखा, लास्ट टाइम हमने रखा C1 और F1 के बीच में। अब और आगे लेकर जाएंगे, अब हम रखेंगे F1 पर। कहाँ पर? F1 पर। तो रखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया इस बिंब को, जो है हमारा AB। इससे हमारी वही प्रकाश की किरणें जाएंगी। एक जाएगी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से निकल जाएगी हमारी, ये निकल जाएगी हमारी फोकस से। और दूसरी जाएगी हमारी सीधी कहाँ से, दूसरी हमारी जाएगी सीधी प्रकाशीय केंद्र से। और दोनों ही आपको दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की क्या हो गई, समांतर हो गई। दोनों ही एक दूसरे क्या हो गई, समांतर हो गई। कैसे? ये हमारी प्रकाश किरण गई प्रकाशीय केंद्र से, जो सीधी चली गई। दूसरी हमारी समांतर गई और मुड़कर वो हमारी फोकस से चली गई, और आगे चलकर ये हमारी क्या हो गई, समांतर हो गई। और अगर ये समांतर हो गई तो कहाँ पर जाकर मिलेंगी एक दूसरे से, अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर, क्योंकि ये चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी, ये ऐसे ही चलती ही जाएंगी, अनंत पर जाकर मिलती हैं समांतर रेखाएं। तो अब जब हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में, तो उसकी स्थिति बताएंगे। स्थिति कहाँ पर होगी? स्थिति हमें दिख रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, अनंत पर जाकर। कहाँ पर? अनंत पर।
दूसरा देखिए इसका आकार क्या होगा। अब हमने स्टार्टिंग वाले केस में ये देखा था कि जब आपका जो हमारा बिंब था वो अनंत पर था और उसका आकार बना बिल्कुल बिंदु, और वो खुद था इतना ज्यादा बड़ा। और यहाँ पर उसका उल्टा होगा, हमारा जितना छोटा उसका बिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार उतना ही क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बहुत बड़ा, अत्यंत अत्यंत बड़ा हो जाएगा वो आपका, समझ में आया, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये उसका साइज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे आकार के बाद प्रकृति। वो हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों किरणें आपस में आगे चलकर कहीं भी अगर अनंत पर जाकर टकराएंगी तो वो अपने आप टकराएंगी, तो वास्तविक होगी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, व उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारी तीनों हो गई इसके बारे में। क्या बताया मैंने आपको कि अगर हमारा कोई भी बिंब किस पर रखा है, फोकस पर रखा है, तो एक किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और टकरा कर चली जाएगी फोकस के अंदर से, दूसरी हमारी जाएगी सीधी उस प्रकाशीय केंद्र से, और दोनों आगे चलकर समांतर दिख रही हैं, हमें कहीं पर भी नहीं दिख रही मिलती हुई, वो हमारी अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, स्थिति अनंत पर हो गई। आकार की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आकार उसके साइज से, जो प्रतिबिंब का आकार होगा। प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक तथा उल्टा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट, जो आज का लास्ट हमारा प्रतिबिंब निर्माण है उत्तल लेंस द्वारा। ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर F2, तो यहाँ पर F1, यहाँ पर C1, तो यहाँ पर C2। ठीक है। अब आपने रखा था बिंब को F1 पर, अब आप कहाँ पर रखेंगे, अब आप रखेंगे F1 और O के बीच में, F1 और लेंस के बीच में रखेंगे, हम रखेंगे बिंब को F1 व लेंस के मध्य, F1 और लेंस के कहाँ रखेंगे, मध्य रखेंगे, शाबाश। तो F1 और लेंस के मध्य रखेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए हमने रख दिया F1 और लेंस के मध्य। तो हमारा जो हमारा बिंब है उससे हम एक प्रकाश किरण लेकर जाते हैं जो होगी समांतर, और वो चली जाएगी कहाँ से, फोकस से। ये थोड़ा सा नीचे बनाना था हमें, सारा ही नीचे बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। O, F2, F1, C1 और C2, और आपने बिंब को रखा इनके F1 और लेंस के बीच में। तो यहाँ से एक आपकी प्रकाश किरण गई जो समांतर थी, और वो चली गई हमारी फोकस से, कुछ ऐसे। और जो दूसरी हमारी थी वो चली गई हमारी कहाँ से, वो हमारी जाएगी इस प्रकाशीय केंद्र से। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, जो आपकी F2 की पोजीशन है वो थोड़ी सी आपकी अलग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इक्वल लेंगे तब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। तो ये हमारी प्रकाश की किरण समांतर गई और हमारी ये चली गई कहाँ से, फोकस से, और दूसरी हमारी चली गई यहाँ से
ऐसे। अब हमें दिख रहा है कि दोनों ही आगे चलकर एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, तो ये आगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। हम इनको जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे ही हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कट होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर हमारी ये कट होती दिखाई देंगी, और जहाँ पर ये कट होंगी, ये हमारा वो बना प्रतिबिंब। क्या बना, हमारा प्रतिबिंब। मान लीजिए ये आपका बिंब था ए से बी, ये बना आपका ए डैश बी डैश बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आगे तो ये दूर की तरफ चलती हुई दिखाई देंगी, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। पीछे जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखाई दी, और ये हमारा बन गया वो प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जो स्थिति होगी वो आपको दिख रहा है कहाँ पर है, स्थिति उसी तरफ है। हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे किसके बीच में, सिर्फ वहीं लिखेंगे कि ये किस तरफ स्थिति है इसकी, इसकी उसी तरफ है जिस तरफ आपका बिंब है। तो हम लिखेंगे बिंब की तरफ बनेगा। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंब की तरफ ही बनेगा। आकार बिंब से बड़ा होगा। बिंब से क्या होगा, आपका आकार बड़ा होगा। बिंब से बड़ा आकार होगा। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। यहाँ पे प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि आपकी प्रकाश किरणें अपने आप नहीं टकराई, इनको मिलाया गया, इनको पीछे चलकर मिलाया गया। तो इसलिए आपका जो प्रकृति है वो बनेगी आभासी। व अब यहाँ पर ये उल्टा नहीं बना, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे नहीं है, आपका बिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, और प्रतिबिंब भी आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा। समझ में आया। तो मैंने आपको ये 6 के 6 आपकी प्रतिबिंब निर्माण बता दिए जो उत्तल लेंस के द्वारा होंगे। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इनको। देखिए शाबाश, शुरुआत में हमने ये पढ़ा कि लेंस क्या है, कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों के दोनों ही पृष्ठ जो हैं वो गोलीय हों, वो कहलाता आपका लेंस। फिर हमने देखा लेंस दो प्रकार के होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो गोलीय लेंस होंगे। उसके बाद हमने देखा कि दोनों में जो हमारा ओ होता है उनके बीच में, उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये मुख्य अक्ष होता है। दोनों तरफ उनके क्या बनेंगे, दो वृत्त बनते हैं, वृत्तों का निर्माण होता है। तो दो इनके वक्रता केंद्र होंगे और दो ही इनके फोकस होते हैं। फिर हमने सेम इसमें देखा, अवतल के लिए देखा। फिर हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, बिंब के ऊपर रखा, बिंब को रखा अनंत के ऊपर, तो प्रतिबिंब बना फोकस के ऊपर, क्योंकि जब अनंत पर हो तो वहां से दो किरणें लेकर आएंगे जो क्या होगी, समांतर होगी मुख्य अक्ष के। फिर हमने बिंब देखा C1 पर, और प्रतिबिंब बना F1 और F2 और C2 के बीच में। फिर हमने देखा कि C1 पर अगर रख दिया जाए, C1 से परे रखा, सॉरी पीछे वाले में, C1 पर रख दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा C2 के ऊपर बनेगा। फिर हमने देखा C1 और F1 के मध्य अगर बिंब है तो प्रतिबिंब बनेगा C2 से परे। फिर हमने देखा पांचवा शाबाश, कि यदि आप F1 पर उस बिंब को रख दें तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और फिर अगर हमने देखा कि F1 व लेंस के बीच में रखें तो वो उसी तरफ बनेगा जिस तरफ आपका बिंब था। अब यहाँ पर हम वही एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए बिंब का और प्रतिबिंब का। ये बिंब होगा, ये प्रतिबिंब होगा, और ये स्थिति। पहला जो था आपका वो था, स्थिति थी आपकी, यहीं पर हम लिखेंगे स्थिति के बारे में। पहला था आपका कि बिंब जो होगा वो होगा आपका अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना
F2 पर, क्योंकि F2 पर बना था ना दूसरी तरफ। जब हमने दूसरा देखा, हम और आगे लेकर आए, C1 से परे जब हमने रखा तो प्रतिबिंब बना हमारा C2 व F2 के बीच। फिर हमने तीसरा देखा, यदि आपने C1 से आगे चले गए, C1 व F1 के, सॉरी आपने C से परे रखा था, अब हम रखेंगे C के ऊपर, बिल्कुल C1 पर, तो आपका प्रतिबिंब बना C2 पर। फिर हमने क्या किया, चौथा केस देखा, जब आपने लिखा C1 व F1 के बीच, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C2 से परे। फिर हमने क्या देखा, जब हमने पांचवा देखा, शाबाश, कहाँ पे, C1 और F1 के बीच के बाद हमने कहाँ पर देखा, C1 और F1 के बीच के बाद हमने देखा F1 पर, तो हमारी प्रतिबिंब बना अनंत पर। और जब हमारा कहाँ बना, F1 व लेंस के बीच, तो ये बना हमारा कहाँ पर, बिंब की तरफ। तो ये था। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आप समझ गए होंगे। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इस पूरे के पूरे हम चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हमारा जो है अगले पूरे एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।